और नीचे पढ़े। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। ओके। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 2 वचन में लिखा गया है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का एक सवाल हर किसी से यह होता है, तेरे हाथ में क्या है? तुम्हारे पास क्या है? आपके हाथ में क्या है? यहां पर मूसा से परमेश्वर सवाल करते हैं, व्हाट्स इन योर हैंड? परमेश्वर ये देखना चाहता है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु हमारे सीमित सोर्सेस के द्वारा, हमारे द्वारा अद्भुत कामों को परमेश्वर करता है। जो हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, परमेश्वर कभी हमसे बहुत कुछ का आवश्यकता डिमांड भी नहीं रखता है। कितना है आपके पास? आपके हाथ में क्या है? आपके पास क्या है? प्रभु का यही सवाल है। सभी को यह जानना है कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमसे और आपसे यह सवाल करते हैं, आपके हाथ में क्या है? आपके पास क्या है? प्रियो, मूसा, हम जानते हैं कि मूसा परमेश्वर का दर्शन को पाकर पर्वत पर ऊपर चढ़ा था। एक जलती हुई झाड़ी को देखा और वो पास जाकर देखना चाहा कि ये जलता तो जरूर है, क्यों, लेकिन भस्म क्यों नहीं हो रहा है। वो देखने के लिए वो निकट गया है। परमेश्वर की आवाज जलती हुई झाड़ियों के बीच में से वो सुन रहे हैं। प्रभु से बातचीत करने लगा। मूसा एक चरवाहा है। उस समय हम समझ सकते हैं कि वो अपने ससुर का भेड़ बकरियों को वो चरा चरा कर वो पर्वत पर पहुंचा था। वो उसी को चरा चरा कर वो जंगल में आया है। और वहां पर जब उसने ये दर्शन देखा, वहां पर उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी, तो परमेश्वर ने उनका निकट जब आते देखकर उनका पांव के पैरों के चप्पल को, जूते को उतारने को कहा। उसके बाद परमेश्वर उनसे पूछता है, अब तेरे हाथ में क्या बचा है? तेरे पास क्या है? एक बात आप देख लीजिएगा, उनके जूता को परमेश्वर ने उतारने को कहा, लेकिन हाथ में जो लाठी है उसे वहां रखने को प्रभु ने नहीं कहा, उसे दूर करने को नहीं कहा, क्योंकि वह उसका लाइफ, उनका जिंदगी है, वह उसका उद्योग है, उसी काम में वो जाना जाता है, उसी के लिए वो इतने साल से फेमस है। क्योंकि ये लाठी के बगैर, ये जो हाथ में जो चरवाहे का जो लाठी लिए है, इसके बगैर कभी भी भेड़ बकरियों को चलाना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, ये काम नहीं हो पाते हैं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनके पास हो सके छोटा सा भी काम हो, एक छोटी सी रिसोर्स हो, एक लाठी हो, लेकिन उनको परमेश्वर अपने हाथ में लेकर बहुत आश्चर्य कर्म कर सकता है। हमारे पास छोटी सी लाठी हो सकती है, वो हम बोलते हैं ना, मैं छोटा सा एक दुकान चलाते हूं, मेरा छोटी सी जॉब है। हम चाहे छोटा करे बड़ा करे कैसे भी रहे, लेकिन वचन के अनुसार हम समझ सकते हैं हमारा परमेश्वर छोटी छोटी बातों को बड़ी बातों में बदल सकता है। हमारे परमेश्वर छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़े में बदल कर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए मूसा से परमेश्वर कहता है, व्हाट इज इन योर हैंड? आपके पास, आपके वश में क्या है? देखो वहां पर मूसा जवाब देता है, एक लाठी है, एक लाठी है। आज हमारे हाथ में जो कुछ है उसे हमको खुलासा करना है, उसको हमको प्रभु के सामने ओपन करना है, उसको हमें रिवील करना है, उसको हमको प्रकट करना है, उसे रोकना नहीं। कभी कभी हम होते हैं, हम बोलते हैं, परमेश्वर मैं निर्बल हूं। मूसा कहता है, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मेरे से बेहतर और कोई है, उसे भेज दीजिए, उसे जाने दीजिए। लेकिन मूसा की कमजोरियों को, मूसा की कमी घटियों को, मूसा की जो जीवन में जितनी भी लैकिंग है, कमी घटी है, लिमिटेशन है, मूसा अपने आप को जो समझ रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत प्रकार की कमी घटी है, उन चीजों को वो समझा जरूर है। मैं सीमित मनुष्य हूं, मेरे से यह काम नहीं हो पाएगा, मैं अकेले लड़ूं तो यह काम नहीं होगा, मैं अपने शक्ति पर यह काम नहीं कर सकता हूं, मुझे मत भेजिए। मूसा ने कहा, परमेश्वर उन्हें समझाने की कोशिश किया, बेटा तेरे पास क्या है? तू बोलते तेरे पास अच्छे जीभ नहीं है,
तू बोलते हैं तू बोलने में निपुण नहीं है बेटा, तू बोलते हैं मैं हकलाता हूं, तू बोलते हैं मैं दूसरों के समान मैं माहिर नहीं हूं, तू बोलते हैं मैं दूसरों के समान उतने पढ़े लिखे नहीं हूं, तुम बोलते हैं मैं दूसरों के समान ज्ञानवान नहीं हूं, तुम बोलते हैं मैं दूसरों के समान डिग्री नहीं किया हूं, तुम बोलते हैं मैं दूसरों के समान एजुकेटेड नहीं हूं, अच्छी डिग्री नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, अच्छे परिवार में नहीं है। परमेश्वर ये सब देखना नहीं चाहता है। याद रखना, आपके पास क्या नहीं है ये परमेश्वर नहीं देखता है, आपके पास किस चीज की घटी है ये परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर सवाल करते हैं आपके पास क्या है, आपके पास क्या है? जीभ नहीं है, बोलने नहीं आ रहा है, आप निपुण नहीं है, सारी बात समझ लिया, लेकिन आपके पास एक चीज है जो परमेश्वर को आप दे सकते हैं, वो आपके हाथ की लाठी है। जो 40 वर्ष तक आप इसके भरोसे पर आपने मरुस्थल में जिया, चला, अपने परिवार को चलाया, वो आपका जीवन की कमाई है, वो आपकी परिवार का या अपने मेहनत का एक जमा पूंजी है, जिसकी उसकी भरोसा पर इतने साल वो जिया, वो भी छोड़ दे तो मूसा के पास कुछ भी नहीं है। उसके बगैर लाठी, पुराना नियम में हम समझते हैं एक एक भक्तों के पास जो लाठी रहता था वो उनके शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक वो रहता है। याकूब के बारे में पढ़ते वो अपना लाठी पर ठेका करके लिखा है ना, जो यूसुफ के संतानों को आशीष देते वक्त अपने पास लाठी है, वो लाठी को लोग नहीं छोड़ते हैं, वो उसके जीवन की हर कहानियों को बताने वाली लाठी है। कई लोग कहते हैं कि वो लाठी में यहूदी लोग क्या करते, इब्री लोग क्या करते हैं, अपने जीवन काल की हर एक मुख्य मुख्य घटनाओं को उल्लेख कर देता है। वो मोटे लाठी रहते हैं, उसमें उन लोग क्या करते हैं मालूम, उनके जीवन की अहम पहलुओं को याद करके, बड़ी बड़ी गवाहियों को, परमेश्वर ने कैसे अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया, हर एक चीजों को उन लाठियों में लिखता है। याकूब की जीवन की हर एक कहानी वो लाठी में लिखा रहता है। मूसा के जीवन के साथ हो सकते हैं जितने भी घटनाएं हुए हो वो सब कुछ वो लाठी में है। वो लाठी क्या दर्शाता है? चरवाहे की वो लाठी है, लेकिन वो लाठी मूसा का जीवन है। अभी तक मूसा कैसे आया, अभी तक मूसा कितने परेशानियों से गुजरकर, कितनी तकलीफों से गुजरकर वो वहां पर प्रवेश किया, ये दर्शाते हैं। और वो लाठी छोड़ना मतलब, वो लाठी देना मतलब क्या होता है? अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने के बराबर है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने के बराबर है। मूसा ने वो लाठी को परमेश्वर के आगे डाल दिया है ना। वचन में क्या लिखा है? निर्गमन 4 अध्याय और उसका दूसरा वचन में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वो क्या है? वह बोला लाठी। वो बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे, उसे भूमि पर डाल दे, उसे भूमि पर डाल दे, थ्रो इट। आज प्रभु भी यही कहना चाहते हैं आपको, थ्रो इट। जो आप पकड़ के रखे हैं ना, उसको थ्रो करो। किसके आगे डालना है? संसार के आगे नहीं, संसार के आगे नहीं डालना। अगर आपके पास में जो बचा है उसे आप फेंकना चाहते हैं, उसे कहां डालना है? परमेश्वर के सम्मुख में डालना है, प्रभु की उपस्थिति में डालना है, परमेश्वर के आगे फेंकना है। कहीं और फेंकने से फायदा नहीं। ये लाठी को जित्रो के सामने या उसके ससुर के सामने फेंकने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाठी को परमेश्वर के सामने फेंकना है। जो प्रभु मांगते हैं ना, उसको परमेश्वर के आगे डालना है। परमेश्वर के आगे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लाठी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो सांप बन गया। क्या हो गया? वो सांप बन गया। निर्जीव लाठी चलने लगी, निर्जीव लाठी में जान आ गई, निर्जीव लाठी जहरीला बन गई। अब तक ये लाठी को हाथ में लिए रहा, अब जब नीचे डाला तो उसका रूप बदल गया, उसका सामर्थ्य बदल गए, उसका शक्ति में बदलाव आई, और उसको देखकर भयभीत होने लगा। जिस चीज से अब भय नहीं खाता था, परमेश्वर के आगे डाल दिया तो एक चमत्कार बन गए। ये काम मेरा परमेश्वर करता है। निर्जीव चीजों पर वो जान देता है, निर्जीव वस्तुओं पर वो सामर्थ्य दे सकता है। जब हम परमेश्वर के आगे उसको डालने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने सीमित चीजों को प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर उसको असीम बनाकर, सामर्थ्य बनाकर हमारे सामने खड़ा कर सकता है। हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है हमारा। इसलिए प्रभु हमारे पास क्या है वो ढूंढता है। यह नहीं कि परमेश्वर अपने से कुछ कुछ दे देते हैं। एक लाठी के साथ परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के सामने भेजा है। याकूब भी कहता ना, मैं एक लाठी लेकर क्या किया था? नदी
पार किया था। एक लाठी लिए हुए मैंने ये नदी को पार किया। अब मैं कितना बड़ी दल बन चुका हूं। परमेश्वर एक लाठी से काम शुरू कर सकता है। आपके पास में जो निर्जीव चीज जो आप बोलते हो, उसी में सामर्थ्य काम मेरा परमेश्वर प्रकट कर सकता है। हारून की छड़ी के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, एक ही रात पर उस पे फूल लगे, एक ही रात पर उस पे फल लगे, एक ही रात पर उसमें पत्ते लगने लगे और लोगों के सामने एक बड़ी चमत्कार का कारण बन गया। प्रियो, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। बात इतना है कि हम परमेश्वर के आगे, प्रभु के सामने उसे देने के लिए तैयार है या नहीं। देने के लिए तैयार है, अद्भुत हमारा जीवन में होते हुए देखोगे। अगर मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास एक लाठी बची है, परमेश्वर वही मांगते हैं। प्रभु ये नहीं मांगते कि तुम जाकर कुछ भेड़ बकरियों को लेकर आओ मेरे लिए। खैर, भेड़ बकरी उनका नहीं है, खुद का नहीं है, मूसा का नहीं है, उससे परमेश्वर नहीं मांगता है। परमेश्वर किससे? जो मूसा का है वो परमेश्वर ने मांगा, दूसरों का प्रभु नहीं मांगते हैं। मूसा के पास हजारों भेड़ बकरियां हैं, मगर ये सारी भेड़ बकरियां उनकी ससुर का है। परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। बेटा तेरा क्या है, तेरे पास क्या बचा है, तेरा बोलने के लिए तुझे कुछ है, वो परमेश्वर को चाहिए। उसी पर परमेश्वर चमत्कार करता है, उसी पर अद्भुत काम परमेश्वर करना चाहते हैं। दूसरों का यानी अन्य चीजों पर नहीं, हमारा जो है, हम जो दे सकते हैं उसी पर परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। अद्भुत काम हमारा परमेश्वर उसमें कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के आगे उन चीजों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं पुराना नियम में एक विधवा के बारे में, और पहला राजा 17 अध्याय का वचन पढ़ेंगे हम उसमें 8 से, कि एक विधवा के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत अकाल के समय में घटी में रहती थी और उनके पास एक मुट्ठी भर की आटा बची हुई थी, थोड़ी सी तेल, और वो 2 रोटी पकाकर अपने बेटे को और खुद खा के मरने की ताक में, मरने के लिए वो बैठी है, सुइसाइड करने के लिए बैठी है। क्यों? क्योंकि और भोजन बचा नहीं है, तो मर जाएंगे करके पता है, क्योंकि अकाल का समय है। ऐसे समय में एक विधवा के बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। विधवा कहती है, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ। हाँ? कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए उसे पकाने की सोच में लकड़ी लिए हुए वो जा रही थी, और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और हम उसे खाए और मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। देखो, यहाँ पर परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता की बात को मानती हुई एक विधवा स्त्री को हमको देखने को मिलेगा। अकाल के दिनों में देने के लिए कुछ नहीं, लेने के लिए कुछ नहीं, थोड़ी सी मैदा बचा हुआ है करके लिखा है, थोड़ा सा है, उससे जो भी बनेगा वो अपने बेटे के लिए, अपने लिए 1-2 रोटी बन जाएगी, उसको बनाकर खाएंगे फिर मर जाएंगे, यही सोच में बैठे हैं। कुछ भी नहीं है हाथ में। लेकिन एलिया कहते हैं, जाकर तू उसको बना ले, लेकिन पहले क्या करना है, मुझे लेकर आ, पहले तू मेरे लिए लेकर आ। उस विधवा ना नहीं कही, वो ये नहीं बोली कि देखो, वैसे तो हम बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला, यहां पर ऐसी स्थिति है भाई, जो बचा था वो खा के मरेंगे करके सोचा था, दूसरा आ गया मांगने के लिए, ऐसी हालत। तो हम होते तो बहाना बोलते, भाई मरने भी नहीं देते, आराम से एक रोटी खाकर, ऐसी स्थिति। मगर ये विधवा का समर्पण आप देखिए, उनके बच्चा भी है, बच्चे को जब भूख में तड़पते देखते कोई भी मां नहीं सह सकती है। कोई भी परिवार में बच्चों के आंसू, भूख से जब उसकी आंसू बहते हैं, उसका आप जरा सोचकर देखो, उनका हालत कितना बुरा हो गया होगा, बिगड़ गया होगा। एक रोटी के लिए तरस रही है, लकड़ी बीन रही है,
उस विधवा के पास एलिया जाकर बोलते हैं रोटी मेरे लिए, रोटी मेरे लिए। उनको नहीं मालूम है ये परमेश्वर का बड़ा अभिषिक्त है। उनको ये नहीं पता कि इन पर बहुत बड़ा आत्मा वास करते हैं। लेकिन उस विधवा ने एलिया की बात मानी और क्या किया मालूम? हाँ, उसका 14 वचन पढ़िए। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है हाँ। कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। देखो, एलिया एक आशीष का वचन उस परिवार को देता है। इस्राएल का यहोवा परमेश्वर यो कहता है जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा हाँ। और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। उस कुप्पी का तेल घटेगा। देखो, देश में अकाल फैला हुआ है, उस बीच में एक बहन के घर की सीमित चीज बहुत कम जो परमेश्वर के भक्त को देने के लिए वो जब तैयार होती है, परमेश्वर का आशीष उस परिवार पर जाते हैं और कहते हैं जब तक पृथ्वी पर अकाल खत्म नहीं होगा, जब तक आसमान से पानी बरसना चालू नहीं होगा, तब तक तेरे पास में जो सीमित है उसका घटी कभी महसूस नहीं होगी, उस कुप्पी का तेल कभी नहीं घटेगा, घड़े का मैदा कभी नहीं घटेगा, वो बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। मेरा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सीमित चीज, सीमित वस्तु मेरा परमेश्वर के हाथों में देने के लिए तैयार है, मेरा परमेश्वर के आगे फेंकने के लिए तैयार है, उसे मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा, उसको मेरा परमेश्वर बढ़ा कर दे सकता है। सीमित है, थोड़ी सी बचा है, लेकिन एलिया कहता है जब तक मैं नहीं बरसेगा तब तक तेरे जीवन में घटी नहीं होने वाला है। परमेश्वर से एक अलौकिक सामर्थ, एक अलौकिक चमत्कार उस विधवा के घर में प्रभु ने प्रकट किया। मेरे और आपका जीवन में भी परमेश्वर यही काम कर सकते हैं जब हम अपने हाथ में क्या है इसकी खुलासा कर देंगे। हम छुपा कर रखते हैं, हम उसको बताना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे पास थोड़ा सा घड़े में मैदा है, थोड़ी सी तेल है। अपनी परिस्थिति जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में खुलासा नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपके बातों में काम नहीं करेगा। कमी घटियों से चमत्कार अद्भुत शुरू होता है। कमी घटियों से, जब कुछ नहीं रहता है तब परमेश्वर काम करता है। सब कुछ रहते हुए कभी भी परमेश्वर का काम का इंतजार मत करना। कमी घटी में है, अच्छे समय है परमेश्वर का सामर्थ्य काम अपने जीवन में देखने के लिए। घटी में जी रहे हैं, सबसे अच्छे समय है, प्रभु का मिरेकल आपके पास है। हम में से लोग नहीं चाहते कि घटी में रहे, कमी में रहे। कमी महसूस होना पसंद नहीं आता है, लेकिन याद रखना बाइबल में चमत्कार जहां जहां प्रकट हुआ वहां पर कमी थी, वहां पर घटी थी। जब दाखरस घट गए, वचन में क्या लिखा है? काना के विवाह में दाखरस जब घट गया तब चमत्कार हुआ ना। नहीं घटता तो होता है ऐसा? कभी नहीं होता। घटने दे भाई, घटी होना है। कमी घटी जब होगा तब जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य काम अपना जीवन में प्रकट करते हुए आप देखोगे। परमेश्वर का सामर्थ्य तब होगा जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेगा, जब हम परमेश्वर को न्योता दे रहा है, जब हम परमेश्वर के आगे अपनी समस्या को खुलासा करता है, तब वहां पर चमत्कार प्रकट हो जाता है, वहां अद्भुत काम होता है। आपके हाथ में क्या है प्रभु ये देखना चाहता है। आपके पास क्या है परमेश्वर ये इस पर सवाल करते हैं। आप एक्स्ट्रा इधर उधर का नहीं करो, जो नहीं है उसको आप लाने के प्रयास ना करो, और जो नहीं है उसके बारे में शिकायत करना नहीं बैठो। प्रभु कहते हैं अभी क्या है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में हम इस घटना देखते हैं कि जहां पर भीड़ को यीशु मसीह ने 3 दिन तक, काफी दिन तक सुसमाचार उनको सुनाते रहा और उनको वचन प्रचार किया, और उसके बाद उनको जब जाने का समय आया तो प्रभु कहते हैं ये भीड़ मेरे साथ काफी दिन से है, उनको भूख लग रहे होंगे, मार्ग में वे थक कर वे गिर सकते हैं, इसलिए तुम उसे खिलाओ। यीशु मसीह पूछते तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, इनको देने के लिए तुम्हारे पास क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़े। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। 6 का 8 पढ़िए, 6 का 8। उसने चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का। एक वचन और पहले। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया,
200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। यीशु पूछता है तुम्हारे पास क्या है? फिलिपुस कहता है 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। हाँ, हमारे पास 200 दिनार है, मगर उसके लिए उतना तो उनके लिए पूरी नहीं होगी। जितने हमारे पास पैसा है, जितने थैले में रखा हुआ है, उससे कुछ काम नहीं होने वाला है, क्योंकि भीड़ इतना बड़ा है। केवल 5000 लोग नहीं, ये याद रखना, वो पुरुषों की गिनती है, तो वहां महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, तो काफी बड़ी भीड़ है। उनको खिलाना उनकी वश की बात नहीं थे। यीशु मसीह उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास जो भी है, जितने भी दिनार है, मगर उससे ये नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं होने वाला है। ये वहां पर अंद्रियास, हाँ, और नीचे पढ़िए उसका 8वां वचन में। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? ये आपको जरा आप समझ कर देखो, ये कभी बेसिक बनता है ये बात, सवाल। यीशु मसीह ने मांगा नहीं था वही रोटी चाहिए करके, और ये इनको मालूम भी नहीं है कि यीशु मसीह यही चमत्कार करने वाला है। मगर देखो, फिलिपुस कहता है हमारे पास 200 दिनार है। 200 दिनार थोड़ा बहुत लोगों के लिए ठीक है, लेकिन 5000 मतलब लगभग 20,000 की आबादी समझ लो, 20,000 के लिए 200 दिनार नहीं पूरेगा, घटी हो जाएगी। फिलिपुस ने बहुत बड़ा बजट बताया, फिर भी वो उसके लिए बराबर नहीं था। अंद्रियास भाई बोलते हैं यहां पर एक बच्चे के पास क्या है? बच्चे के पास क्या है? 5 रोटी और 2 मछलियां। 5 रोटी है और 2 मछलियां। ये आप जरा सोच कर देखो, 20,000 लोग खड़े हैं, तो कोई आकर कहते हैं हमारे, यीशु कहते हैं तुम्हारे पास क्या है? तो एक बोल रहे हैं यहां पर एक लड़के के पास है, क्या है? 5 रोटी है और 2 मछली। ये बंदे के अंदर एक बात छुपा है, इनको मालूम है मेरा परमेश्वर चाहते तो बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। वो उनके मन में एक उम्मीद था कि यीशु मसीह अद्भुत काम क्या करेगा, क्योंकि इन्होंने देखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में काना के विवाह के घर में घटी हुआ, तब यीशु मसीह ने वहां चमत्कार किया। चेलों को मालूम है यीशु मसीह कुछ कर सकता है, इसलिए जो है वो लेकर आओ सामने। अंद्रियास के अंदर वो विश्वास है कि मेरा परमेश्वर घटी से भी बढ़ा सकता है। वहां पर यीशु मसीह के सामने चमत्कार करने के लिए एक अवसर, एक वक्त, एक रास्ता को अंद्रियास भाई तैयार करते हुए आप देख सकते हैं। जबकि वो पूछा जरूर है यीशु मसीह, इससे कुछ नहीं होगा, ये क्या है इतने भीड़ के लिए, मगर उनको मालूम है मेरा परमेश्वर के सामने हमारी हालतें बताएंगे, हमारी घटी को समझाएंगे, हमारे पास जो है वो देंगे। मेरा परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, मेरा प्रभु अद्भुत काम कर सकता है। हमारे पास क्या है? एक लड़के के हाथ में है 5 रोटी है, 2 मछली है, मगर इतने के लिए वो कुछ नहीं होगा। अंद्रियास भी जानते हैं, मगर उसने यीशु मसीह के सामने ये खुलासा कर दिया, ये है हमारा, सीमित है, इतने ही है, हमारे पास यही है, खुलासा किया। प्रभु कहता है उसे मेरे पास लाओ। देखो, अवसर, प्रभु को सामर्थ्य काम अपने जीवन में करने का अवसर हमको तैयार करना चाहिए। बिना अवसर का काम नहीं होता है। जब तक घटी कमी के बारे में हमको मालूम नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, हम प्रभु के सामने बताने के लिए तैयार नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कैसे करेगा? यहां पर उनके सीमित चीजों को उन्होंने खुलासा कर दिखाया। उन्होंने बोला कितना ही है हमारे पास, 5 रोटी। एक मजाक की विषय है 20,000 के सामने ये बोलना, हमारे पास 5 रोटी है। घमंड की बात नहीं है, सुनने वाले भीड़ पत्थर मार सकते हैं, इतनी बड़ी भीड़ यहां पर इकट्ठे और 5 रोटी है बोल रहे हैं। मगर ये किसके सामने बोलते हैं? ये होश उनके अंदर है। हम किसके सामने खुलासा कर रहे हैं हमारे पास 5 रोटी है? यीशु मसीह के सामने बोल रहे हैं। हम भीड़ को नहीं बोल रहे, भीड़ उतल पुतल वो हल्ला मच सकते हैं ये बात सुनकर, लेकिन यीशु मसीह के सामने अपने घटी बताई, अपने कमी बताया, उन लोगों को टेंशन फ्री हो गया, रिलीफ हो गया, क्योंकि उनको मालूम है मेरा प्रभु, मेरा गुरु अब कुछ करेगा जरूर। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर खाली नहीं छोड़ेगा। लोगों की जरूरत रोटी का है, तो वो रोटी उनके हाथ में देकर परमेश्वर उसको बढ़ा दिया। जो आवश्यकता है परमेश्वर उसको देता है। मैंने सोचा फिलिपुस ने बोला था हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, तो वो यीशु मसीह के हाथ में दिया रहता था 200 दिनार बढ़ जाता है,
बताइए ना। वो 200 दिनार यीशु मसीह के हाथ में दिया रहता तो वो बढ़ जाता सारे चेलों के सर पे। इसकी जगह में, रोटी की जगह में दिनार लेके, नहीं है क्या? आशीष नहीं है क्या? आजकल बोलते मिराकल मनी का बहुत चमत्कार आजकल होता है। प्रभु मसीह क्या करते हैं? पैसा बढ़ा कर देते हैं, पैसा बढ़ा कर देते हैं। आपके जीवन की घटी कमी में परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर पैसा बढ़ा कर देने वाला कोई मशीन नहीं है। ऐसा रहता तो प्रभु रोटी मांगने के बजाय पहले क्या मांगते? अब पैसा ही दे दो, बाद में और भी काम आएगा, उसको बढ़ा देता हूं, पैसा बढ़ा देता हूं, तुम लोग फिर रोटी लेकर आ जाओ, बाकी पैसा बचाकर अपना थैले में डाल देते। ये नहीं है, ये झूठी गोस्पल, ये झूठी शिक्षा, ये पैसा बढ़ाने के लालच में लोग ढोकनी लेकर आज यीशु के पास गए हैं। 2 रुपया है, प्रभु इसमें डाल के रखा हूं, बढ़ा कर दे। बढ़ेगा, रोटी बढ़ेगा भाई, दाकरस बढ़ेगा, पैसा नहीं बढ़ेगा। मेहनत से कमाओ और खाओ, वचन में ये सिखाया। क्या करना है? हाँ, ये किसी का मेहनत का पैसा, किसी और का पैसा फालतू में प्रभु क्या आपको आपके खाते में 1-1 लाख डालते जा रहे हैं क्या? नहीं है। जो आपकी आवश्यकता है वहां पर परमेश्वर कार्य करेगा, मैं वो रिजेक्ट नहीं करता हूं उस बात को। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों को लालच में लुभा कर कई प्रचारक लोग उनको ये बोल देते हैं प्रार्थना से आपका जेब का पैसा देखो 5 गुना बढ़ने वाला है, और ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं 5 रोटी को 5,000 को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे खाते का 500 को अभी 5 लाख में बदलेगा। ठोकनी खाली रह जाओगे, देखोगे खाली ठोकनी लेकर जाना पड़ेगा लास्ट में। रोटी प्रभु के हाथ में दो, परमेश्वर बढ़ा के देंगे, क्योंकि वो पर्पस, उद्देश्य क्या है? लोगों को भूख लग रहा है, वो धन का भूख नहीं, पैसा का लालच नहीं, वो उनका असली भूख है, उसकी आवश्यकता वहां पर क्या है? रोटी का है। इसलिए फिलिप्पुस ने जो लेकर आया दिनार की बात, यीशु मसीह उस पर ध्यान नहीं दिया। अंद्रयास भाई ने लेकर आया रोटी और मछली की बात, उस पर यीशु मसीह की नजर गया। यीशु ने बोला वो लेकर आओ। उसको मैं क्या करता हूं? उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, मैं हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर आपका लग्जूरियस नीड्स को कभी पूरा नहीं करेगा। कई लोग को लग्जूरियस लाइफ चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत धन चाहिए। तुम यीशु मसीह को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मसीह के मार्ग पे चलना है, जो है वो भी खोना पड़ेगा, सताव सामना करना पड़ेगा, परेशानी आपकी जीवन में आएगी। ये धनी बनाने वाला प्रभु हमारा प्रभु नहीं है। परमेश्वर धनी बनाएगा जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, वरना इस संसार के समान धनी बनने की प्रयास करोगे ना, लास्ट में अधोलोक में पड़े पड़े ऊपर की ओर दृष्टि लगाना पड़ेगा। धनी मनुष्य के समान। लाजर भाई गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो वहां पर बैठा है। तो परमेश्वर आपको धनी बनाने के लिए नहीं बुलाया। धन की लालच से बाहर आ जाओ, पैसा की लालच से बाहर आ जाओ। यीशु मसीह वो बढ़ाने के लिए नहीं आया। कई लोग ये विश्वास के साथ, मैं देखा हूं बाइबल के अंदर 500 छुपा के रखा है, अगला दिन ये 2 गुना हो जाएगा बोल के, एक पन्ना खोलने से पैसा निकल रहा है। ये सोचकर है कि भाई मैं इसमें 500 रखूंगा ना, ये जैसे बच्चा पैदा करते हैं ना, वैसे ये बढ़ेगा और एक और 500 अगला पन्ने में आ जाएगा। नहीं होगा। ये किताब पैसा बढ़ाने वाला किताब नहीं है, ये आपका जीवन बदलने वाली पुस्तक है। आपके बुरे आदतों को, गंदे आदतों से आपको बाहर लाने वाली पुस्तक है। धन के लालच आपको बिगाड़ सकते हैं, इसके अंदर पैसा छुपाकर मत रखो। ये और पैसा के साथ का सख्त दुश्मनी है। यीशु मसीह का प्रचार का 60% धनी और धन का लालच के ऊपर था। देख लो आप, 60% यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, दृष्टांत बताया, सब धनी लोगों के ऊपर था और धन के लालच की वजह से था। उसी के खिलाफ में यीशु मसीह हमेशा बोलता था, और इसी में आप वो धन को छुपाने का प्रयास ना करें। तो हमेशा याद रखना, ये पुस्तक हमारा जीवन बदलता है, आपका धन नहीं बढ़ाता है। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा, चमत्कार कर सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूं आपकी धन की आवश्यकता, मैं खुद गवाह हूं। मेरा जीवन में कर्ज था, परमेश्वर ने मेरा कर्ज चुकाया। मतलब मेरे पापा के जीवन में विश्वास के समय मेरे पापा सब विश्वास में आने का मुख्य वजह वो था। मैं वही प्रचारक हूं, मैं ये सुनकर जानकर गवाही देकर आया हूं। मगर मैं बोलता हूं, धन बढ़ाने वाला कोई भी चमत्कार पर विश्वास नहीं करना, वो आपके परमेश्वर की ओर से नहीं है।
वो शैतान है आपका सामने सब फैला कर दिखाते हैं, झुको मेरे सामने मैं सब कुछ देता हूं, धन दौलत मैं देने के लिए तैयार हूं। धन आप बढ़ा कर क्या करोगे बताओ? यहां रोटी आपने खरीदा, यहां आप भीड़ को खिलाया, बचा हुआ धन आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे? आप बिगड़ने की वजह बन जाएगा। उड़ाव पुत्र के बारे में पढ़ो, वचन में लिखा अपना पिता से संपत्ति मांगा और वह चले गया, लिखा है व्यभिचार में, नशे में, बुरे बुरे संगतियों में अपने धन को उड़ाया करके लिखा है, तभी तो उनको उड़ाव पुत्र नाम दिया। ऐसा ना बने, इसलिए परमेश्वर क्या करता है? हमारा आवश्यकता पर कार्य करता है, हमारी जरूरत पर परमेश्वर कार्य करता है। आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता इसके अंदर है, आपकी आवश्यकता परमेश्वर के वचन में है। पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, इन सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पहले परमेश्वर के पीछे भागो, धन के पीछे मत भागो, घर बनाने मत भागो, गाड़ी खरीदने मत भागो। ये दौड़ में तुम कहीं निपट सकते हैं, ये दौड़ में तुम कहीं गिर सकते हैं, ये दौड़ में तुम कहीं डूब सकते हैं, बुरी तरह से डूब सकते हैं, फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। पर पहले परमेश्वर के लिए भागो, पहले परमेश्वर के लिए दौड़ो, पहले परमेश्वर की बातों के लिए समय निकालो, उसके बाद धनी बनने की प्रयास करो, उसके बाद परमेश्वर के साथ बैठो। प्रभु का बहुत सारे मित्र थे जो धनी थे। अब्राहम धनी था, उसका मतलब यह नहीं था कि वो धनी बनकर अपने जीवन बिताया, बिल्कुल नहीं। वचन में लिखा वो परदेसी होकर जिया, परदेसी होकर। धनी अब्राहम बोलते ना, अब्राहम का आशीष हमें चाहिए, धन दौलत चाहिए बोलते। भाई अब्राहम का खुद का घर नहीं था, पहले सोचो, खुद का घर नहीं बनाया वो, ये जमीन पर, इस धरती पर एक घर नहीं बनाया, वो तंबुओं में रहा करता था, लिखा है। अब देखोगे डेरा में या मैदान में, यहां पर जो डेरा लगा कर रहते हैं ना, बिहार यूपी से कई दवाई ववाई बेचने के लिए लोग आ जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं? तात्कालिक तंबू बनाते हैं, कुछ समय के लिए, 30 दिन के लिए, 2 महीने के लिए एक तंबू बनाते, वहां रहते हैं। वहां बच्चा कैसे सोते, कैसे रहते, क्या खाते, उनको मच्छर काटते हैं, उनको कोई कीड़ा काटते, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, उन लोग वहीं लेटते हैं, नीचे जमीन ऊपर आसमान। यही कहानी है। अब्राहम भी ऐसी रहा करता था, इतना संपत्ति होने के बाद, और हम बोलते मुझे अब्राहम का आशीष चाहिए। लोगों का दिमाग में यह भरा पड़ा है कि अब्राहम अंबानी के समान जिया करता था करके सोचते हैं। भाई अब्राहम का आशीष तुम पर आओगे तो तुम संसार में गरीब हो जाओगे, तुम्हारा घर भी नहीं रहेगा। अब्राहम का आशीष स्वर्ग में है, अब्राहम का आशीष स्वर्ग में दिखेगा। अब्राहम के बारे में लिखा है, इस धरती पर रहते हुए इसहाक को, याकूब को, जो वायदा के संतान हैं, दोनों को संग में लिए हुए परमेश्वर के द्वारा बनाए जाने वाली चिरस्थाई के घर की ओर दृष्टि लगाकर रहा करके लिखा है। उनको उम्मीद केवल वही घर की ओर था जो परमेश्वर का हाथों के द्वारा बनाया जा रहा है। वही घर मुझे पाना है। मैं अपने हाथों से यहां पर नींव नहीं डालूंगा, मैं अपने हाथों के द्वारा एक घर यहां खड़ा नहीं करूंगा, मेरे लिए घर का नींव मेरा परमेश्वर डालेगा। कितना धन्य है प्रियो, जरा सोच कर देखो, आपका घर का नींव किसने डाला? आपने जो संसार पर घर तैयार कर रहे, किसने नींव डाले? आपके कोई मुख्य होगा, आपके घर वाले होंगे, कोई और भी हो सकता है। अब्राहम कहता है मेरे लिए एक घर होगा तो उसका नींव मेरा परमेश्वर डालेगा। परमेश्वर के द्वारा डाला गया घर, ऐसा जीवन था अब्राहम का। और हम ये ना जानकर हम बोलते अब्राहम के समान हमें आशीष दो। अब्राहम के समान प्रभु आशीष देंगे, बंगला से आपको तंबू में लेकर आएंगे, धन्यवाद बोलना पड़ेगा। बोलोगे? अब कितने लोगों को चाहिए अब्राहम के समान आशीष? किसी को नहीं चाहिए। कोई तंबू में रहना पसंद नहीं कर रहे। अब जरा सोचो ना, इतना भेड़ बकरी सब कुछ होने के बावजूद चाहते तो पूरा कनान देश उनको दे दिया। प्रभु ने बोला कि तू जहां जहां दृष्टि उठाकर देखते ये सब तेरा और तेरा वंश का है। अगर जमीन मेरे नाम पर आ गया तो देखो कितना मैं खुश हो जाऊंगा। हम लोग 1 एकड़ जमीन हमारा नाम में सुनने से कितना खुश हो जाते, कितना अधिक संतुष्ट हो जाते। अब अब्राहम को पूरा देश दे रहा है, फिर भी अब्राहम वहां का एक बूंद उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनका दृष्टि वहां पर नहीं था। उनको पता है परमेश्वर जरूर यहां पर जमीन मेरा है, आपने दे दिया, सब कुछ है, फिर भी इससे भी उत्तम चीज वहां पर मैं देख पा रहा हूं, इससे भी श्रेष्ठ एक जगह मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है। अब्राहम लूत के समान नहीं। लूत देखा तो सोदोम और अमोरा बहुत सुंदर दिखता था, अदन की वाटिका की जैसे लिखा है ना, खूबसूरत। उनकी यहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छा लगा, वो बोला मैं वहीं रहूंगा। चलो, अब्राहम को यहाँ का भी जमीन नहीं चाहिए, सोदोम अमोरा में भी नहीं चाहिए। अब्राहम का दृष्टि कहां पर है मालूम? ऊपर है।
वहां पर एक घर उसने देखा है। वहां का हरियाली, वहां का खुशबू, वहां की सुंदरता अदन की वाटिका की जैसे नहीं, वो उससे भी बढ़कर है। वो स्वर्ग राज्य है, वो परमेश्वर का राज्य है। उसका दर्शन जो पाते हैं वो इस संसार की चीजों के पीछे ऐसे नहीं दौड़ेंगे, ऐसे भागेंगे, ऐसा नहीं भागेंगे धन के पीछे, लालच और ये सब गोल सेट करके मेरे लिए बहुत बड़ी घर, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं जाएगा, क्योंकि उनका दर्शन परमेश्वर का राज्य में होता है। परमेश्वर के राज्य के लिए जीने वाला बनो, संसार के लिए नहीं। संसार की चीज माया है। आपने बहुत बड़ा, मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया, एक बुडोल काफी है, वहां से नीचे गिर जाएगा। जापान में देखो, इंडोनेशिया में देखो, जब बुडोल होती इतना बड़ी इमारतें हैं जिसको सालों लगकर करोड़ों खर्च करके बनाए, एक पल में ऐसी गिर जाते हैं। चिरस्थायी नहीं है, हमेशा का नहीं है यहाँ का घर, कुछ पल के लिए, उसके बाद टूट जाएगा। बेमतलब का आपका मेहनत पसीना मत बहाओ उसमें। सुलेमान कहते सब माया है। मैं पृथ्वी पर ऐसा चीज देखा, कोई कमाया और किसी और का हो गया। क्यों इतना फालतू मेहनत कर रहे हो? कोई कमाकर किसी और का होना है तो क्यों करना है? उससे बेहतर है खुद कमाओ और खुद उसका अनुभव करो। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जितनों को परमेश्वर का राज्य में, उन दिनों में जितनों ने परमेश्वर का राज्य में लोगों को आने दिया, प्रवेश किया, वचन सिखाया, प्रचार किया, लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाया, उसी में परिश्रम किया, उन लोग आसमान में तारों के समान चमकेंगे, लिखा है। प्रभु में मेहनत करो, परमेश्वर के लिए प्रयत्न करो, अपनी कंपनी के लिए काम करो, अच्छी बात, अपने संसार के मालिक के लिए दौड़ो, अच्छी बात, लेकिन ये आपका दौड़ नहीं होना चाहिए। आपका दौड़ किस लिए है? परमेश्वर के राज्य के लिए है। क्योंकि ये जो मैं सांस लेता हूं ना, ये कभी भी रुकने वाली चीज होता है। ये बंद कब होगा मुझे नहीं पता, इसका कोई गारंटी नहीं है। कब तक मैं इसको ले पाऊंगा, इस संसार में मुझे ऑक्सीजन मिलता रहेगा, कोई गारंटी नहीं। जब वो बंद हो जाएगा फिर हमारा आंख खुलेगा ना, याद रखना परमेश्वर के सम्मुख में खुलेगा। रात को हम नींद में सोने जाते हैं, बिस्तर पे गुड बाय बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चों को उम्मा देते हैं, बीवी को हग करते हैं, और हम जब सोते हैं ये उम्मीद से सोते हैं कि सुबह हम जग जाएंगे। अगर वो बिस्तर आपका अंतिम बिस्तर हो गया तो आप अपने परिवार को अलविदा कह देंगे, आप अपना जॉब को अलविदा कह देंगे, मालिक को पता चल जाएगा हमारे स्टाफ का डेथ हो गया, वो रीत लेकर आएंगे आपके घर में, रीत अर्पित करेंगे, दूसरों को बोलेंगे ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छा सैलरी देंगे, गए आपका मेहनत कहां चले गया? इतना ही है, समझ जाओ, आपका मेहनत इतना ही है। पसीना बहा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी दिखाना बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी रहना है, लेकिन याद रखो सबसे प्रथम तुम ईमानदार परमेश्वर के साथ रहो। प्रथम बात, ईमानदार परमेश्वर के साथ रहो। अपने मालिक को खुश करके मिलने वाली छोटी छोटी चॉकलेट के लिए जीवन मत बिताओ, वो तुम्हारा जीवन को बर्बाद कर देगा, वो तुम्हें नाश कर देगा। अनंत जीवन के लिए प्रयत्न करो, जो जीवन का मुकुट परमेश्वर तुम्हें देने वाला है। आज लोग इतना मूर्ख हो गया, संसार का मालिक देने वाली चॉकलेट के लिए क्यों लगा के, लाइन लगा के खड़े हैं, कब मिलेगा कब मिलेगा। वो आदर दिया आपको, एक चॉकलेट दिया, 5 रुपए का डेयरी मिल्क दिया, वो लेकर पॉकेट में रखते नहीं तो स्टेटस डालते हैं। भाई अनंत राज्य में परमेश्वर तुम्हें प्रवेश कराने का वायदा दिया, अनंत जीवन का मुकुट तुम्हारा सर पर परमेश्वर सबके सामने पहनाने वाले हैं। इतनी बड़ी खुशी की बात को छोड़कर 5 रुपए के चॉकलेट के पीछे भागने वालों को मूर्ख नहीं तो क्या कहेंगे? बताओ, यह है दुनिया की दौड़, व्यर्थ चाल, जिसके लिए तुम मर रहे हो, जिसके लिए तुम अपना पूरा परिश्रम लगा रहे हो और परमेश्वर की उपस्थिति को भी तुच्छ समझ रहे हो। इतनी बड़ी मूर्ख दुनिया में नहीं होना चाहिए। जिस वक्त सच्चाई जानते हैं ना, लोग अपना पद को छोड़ देते हैं। बड़े बड़े लोग, अफसर लोग ये छोड़कर परमेश्वर को सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये है सच। धन दौलत हमें नहीं बचा सकता है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आदर सम्मान पृथ्वी में नहीं मिलेगा, आदर सम्मान परमेश्वर के पास से मिलता है। ये अगर आपके अंदर विचार रहेगा, धन के लिए नहीं प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी महिमा लोगों पर प्रकट होना है। मरने से पहले एक जन को, मैं आपको बोलता हूं, मरने से पहले एक जन को कम से कम परमेश्वर के राज्य में एंट्री करवा दो, आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट है। याद रखना, मैं इतना ही बस बोलता हूं, वचन से पढ़ लीजिए, समझ जाइए। मरने से पहले एक जन को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना, उसके लिए बाइबल में लिखा है बड़ी प्रतिफल है। क्योंकि वचन में लिखा एक मनुष्य की आत्मा पूरे संसार से भी महंगा है।
सारे संसार का जितने भी चीज आप एक तराजू में रखो, एक मनुष्य की आत्मा को इस पार रखो, उसका वजन ज्यादा है, इसका महत्व ज्यादा है। इसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराओ। अपने आप को टटोल कर, परख कर, जांच कर देखो, क्या मैंने किसी को भी मसीह में पाया है? किसी ने पाया है मसीह में? किसी को नहीं पाया है, व्यर्थ है। वहां जाकर खड़े हो जाएंगे इनाम पाने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए, और बोलते हैं हाँ रिजो पास्टर के खाते में 0, सोनू भाई के खाते में 0, अंजू दीदी के खाते में 0। कोई नहीं है, मसीह में एक को भी नहीं लाया। क्या मतलब निकला बताओ? यहां पर 100 लोगों को जीता होगा, यहां पर 100 लोगों को अपनाया होगा, यहां पर 100 लोगों के साथ अपनी जीवन बिताया होगा, लेकिन मतलब क्या निकला? एक को भी परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाया। प्रतिफल है नहीं। दानियल कहता है 12 अध्याय में, उस दिन बहुतों का पुनरुत्थान लज्जा के लिए होगा, लेकिन कई सारे लोग अनंत महिमा में प्रवेश करके उनका आदर सम्मान इतना ज्यादा होगा, वे तारों के नहीं वहां चमकने लगेंगे। क्योंकि धर्म के रास्ता कईयों को सिखाया, कई लोग को परमेश्वर के पास लेकर आया, कईयों को वचन समझाया। ऐसे लोग क्या करेंगे? वहां पर सूर्य के समान चमकने वाली है, उनकी रोशनी बड़ी होगी। जैसे आसमान में अलग अलग तारे हैं, सबकी रोशनी अलग है, वैसे वहां भी होगा। याद रखना, यहां पे नारे लगा के जाओ सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, वहां नहीं है। परमेश्वर के लिए सब बेटे ही हैं, मगर इनाम और प्रतिफल में फर्क है। तो हम लोगों का विषय में हम वापस आएंगे। मैं धन की बात आए तो मैं उस टॉपिक पर थोड़ा सा आपको एलोबरेट करके बताया था। तो हम लोग देखे कि यहां पर फिलिपुस दिनार के बारे में कहते हैं, अंद्रियास रोटी के बारे में कहते हैं, और प्रभु कहते हैं रोटी मेरे सामने लाओ। और एक चमत्कार वहां पर हम होते हुए देखते हैं, 5000 भीड़ को परमेश्वर ने उनके हाथ की चीजों से वो खिलाया। एक और घटना हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 4 वचन। लूका रचित सुसमाचार 21 का 4। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से तो दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। देखो, एक विधवा के बारे में लिखा है वहां पर प्रभु यीशु मसीह 21 का 3 से 2 से पढ़िए। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। हाँ। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि इन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाली है। अपनी घटी में से डालने वाली एक विधवा के बारे में लिखा है, यीशु मसीह की नजर उस पर गई है। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मगर फिर भी उनके अंदर यह विश्वास है, मेरे हाथ में जो कुछ है उसे मैं प्रभु के लिए मैं दे दूंगी, उसे मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण कर दूंगी। वचन में लिखा है उनके हाथ में केवल 2 दमड़ी है, बहुत कम, उससे कुछ नहीं होगा। वो उसका पूरा कमाई है, उनकी जिंदगी भर का उसके हाथ की कमाई है, उसे अर्पित किया, उसे मंदिर में भेंट चढ़ाया करके लिखा है। उसको भेंट चढ़ाने के बाद उसके हाथ खाली है। अब आप बताओ, कुछ भी नहीं है, वो बहन क्या करेगी? ऊपर से वो विधवा है, उनका साथ देने वाला कोई नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी नहीं था, उस चीज को प्रभु के सामने डाल दिया। आपको लगता है वो विधवा को प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही छोड़ देंगे? उस विधवा का जीवन को ऐसे ही परमेश्वर केवल एक शब्द में बोलकर उसका तारीफ करके चले जाओ, हो गया। मेरा परमेश्वर सबका सुधि लेने वाला परमेश्वर है, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है। उनके लिए पृथ्वी पर भले, मैं बोलता हूं, पृथ्वी पर भले बड़े वो धनी नहीं बनी, तो भी परमेश्वर का राज्य में वो आदर और सम्मान की बात होगी। उसके बारे में जगह जगह में लोग इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि उसके पास जो घटी थी उसमें से निकालकर परमेश्वर के आगे डालने के लिए वो तैयार हो गई। परमेश्वर आपकी बढ़ती प्रॉस्पेरिटी को नहीं देखता है। कई लोग होते हैं अबंडेंस में जनरस हो जाते हैं, यानी काफी सारे आशीष हाथ में रखकर वे देने की उदारता दिखाती है। परमेश्वर आपसे ये उम्मीद नहीं लगाते। उदारता तब दिखाओ जब कमी घटी है, तब की उदारता में मैं एक बार आपको सिखाया हूं कोरिन्थियों की पत्री से, कलीसिया उदारता तब दिखाया जब उनकी घटी थी, तब उदारता दिखाना, तब जनरसिटी दिखाना है। नहीं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी में जनरसिटी नहीं दिखाना चाहिए। सब कुछ होकर आप देना बड़ी बात नहीं है, जब कुछ नहीं रहता है तब आप देता है, प्रभु का ध्यान उसमें आकर्षित हो जाता है। आपके पास भी नहीं है करके परमेश्वर जानता है, फिर भी आपने दिया, इस बात पर परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है।
आपकी तारीफ करता है। तो देखो एक बहन यहाँ पर अपने हाथ की जो कुछ है मुट्ठी खोल दी और प्रभु यीशु मसीह के सामने यानी प्रभु की भेंट में वहां चढ़ाया। परमेश्वर यही आपसे सवाल करते हैं, आपके पास क्या है, आपके हाथ में क्या है। परमेश्वर के लिए वो देने के लिए तैयार है, प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। दाऊद एक बार देखो जंगल से वो आ रहा है, उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में छोटे छोटे पत्थर है, उनके हाथ में मशीन गन नहीं है गोलियत को मार गिराने के लिए, उनके हाथ में बड़े तलवार नहीं है, उनके पास धनुष नहीं है, तीर नहीं है, उनके पास राजा शाऊल जैसे पहनते हैं वैसे कोई भी चीज नहीं है। तुम्हारा हाथ में क्या है, पत्थर है, काफी है, निकलो गोलियत पर एम करो। गोलियत की ओर आपका लक्ष्य, आपकी निशाना गोलियत। आपके पास क्या है, पत्थर है। परमेश्वर के द्वारा यह पत्थर गोलियत को मार गिराने वाली एक पत्थर बन जाएगा। छोटी सी पत्थर है, दाऊद भी छोटा सा है। उसने ये नहीं बोला कि मुझे तलवार दो मैं उसे काट देता हूं, उसने ये नहीं बोला बंदूक दो मैं उसको मार देता हूं, उसने ये नहीं बोला मुझे सैन्य बल दो मैं उसको मार गिराऊंगा, बिल्कुल नहीं। जो दिया गया उसको भी उसने उतार दिया, बोला ये सबका मेरा कोई लेन देन नहीं, मेरे साथ इसका कोई नाता नहीं है, मैं नहीं जानता ये कैसे पहनना है, मैं बचपन से ये सीख कर नहीं आया हूं, मैं बचपन से एक चीज सीख कर आया हूं, मैं अच्छा से भेड़ बकरियों को जो जानवर पकड़ने शिकार करने आता है उन सबको भगाने के लिए मेरे हाथ में ये है। उनके पास एक स्लिंग है, उससे वो निशाना मार मार कर एक एक को भगाता है। शेर आया है भेड़ को पकड़ने के लिए, निशाना लगाकर बैठ के उसको भगा देता है। भालू आया है भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए, निशाना बनाकर बैठा है। ये बंदे के पास क्या है, ये पत्थर है। हमेशा 5 पत्थर झोले में लेकर चलता है, कभी भी काम आएगा। भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए कोई भी आ सकता है। अब यहां भेड़ बकरी नहीं, यहां इस्राएलियों को पकड़ने के लिए एक राक्षस खड़ा है। यह बोलता है मेरा पास जो छोटा सा पत्थर है इसी से काम मैं चला लूंगा, इसी से मैं काम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है मेरे साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो यह पत्थर गोलियत की कब्र का पत्थर बन जाएगा। याद रखो, आपके हाथ की बात कितना बड़ा है परमेश्वर नहीं देखता है, प्रभु को देने के लिए तैयार है। वो पत्थर को तीर से भी तेज, गोली से भी तेज परमेश्वर बना सकता है। उसका सामर्थ्य में वो नीचे गिरा। आप देखो आपके पास क्या है, प्रभु को देने के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है। आपके पास चाहे बहुत बड़ा बहुत ज्यादा भी ना हो, परमेश्वर मांगते बेटा तू देने के लिए सामने डालने के लिए तैयार है। परमेश्वर अद्भुत काम उसके द्वारा प्रकट करने के लिए तैयार है। हम वचन में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में जिन्होंने अपना जीवन को परमेश्वर के आगे फेंका। आज आपके पास क्या है, आपके पास आपकी टैलेंट है, प्रभु को देने के लिए आपका टैलेंट है, आपका स्किल्स है। जैसे दाऊद ने अपना स्किल परमेश्वर को दिया, वो निशाना मारने में आगे है, वो निशाना लगाने में आगे है। प्रभु को बोला परमेश्वर मेरा यह स्किल है, मैं आपके लिए देता हूं, आप इसका इस्तेमाल करो। वो निशाना माथे पर, गोलियत के माथे पर लगा करके हम देखते हैं। आपके पास क्या है, आपकी आवाज है। जो झगड़ा लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हो ना, ये आवाज परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो, ये आवाज प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करो, ये बेमतलब की बातें गाना ना सुनाकर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। आपके पास आपके वक्त है, आपका टाइम है, आपके पास बहुत कुछ है, परमेश्वर को देने के लिए बहुत कुछ है। देने के लिए तैयार हो जाओगे। नीति वचन का पुस्तक में एक वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। नीति वचन 23 अध्याय और उसका 26 वचन में लिखा गया है आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर को देना है, आपका हार्ट। हाँ 23 का 26, 23 का 26। हे मेरे पुत्र अपने मन मेरी ओर लगा, हे मेरे पुत्र अपने मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। अपने मन को परमेश्वर की ओर प्रभु को देने के लिए तैयार है। हमारा हृदय, हमारा समय, हमारा स्किल, हमारा पास जो कुछ है परमेश्वर को महिमा के लिए प्रभु को दे। परमेश्वर उन छोटी बातों को बहुत बड़ा धमाके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बड़े कामों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम परमेश्वर प्रकट करेंगे। एक पल हम प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर को कहे प्रभु मेरे हाथ में जो कुछ बचा है उसे मैं तेरे हाथों में देता हूं। परमेश्वर मैं धनी होने के कारण नहीं देता हूं, परमेश्वर मैं बहुत बड़े योद्धा होने के कारण नहीं देता हूं, परमेश्वर पिता मैं बहुत पढ़े लिखे होने के कारण नहीं देता हूं, मैं बहुत ज्ञानवान होने के कारण नहीं देता हूं। जो मेरे पास है उसे प्रभु के हाथ में देता हूं। एक बालक का रोटी के समान, दाऊद के हाथ के एक पत्थर के समान जो है वो मैं आपके लिए देता हूं। आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो बहुत बड़ी चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा। आप देने के लिए तैयार हो जाओगे तो बहुत बड़ी चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा। यापा में तबीता नाम की एक बहन के बारे में पढ़ती है। तबीता, वो तबीता सिलाई करने वाली थी। बहुत सारे लोगों को सिल कर वस्त्र बांट दिया, बहुत सारे लोगों को अपना नीडल
अपना एफर्ट लगाकर सिलाई कर करके गरीब विधवाओं को उसने क्या किया मालूम, वस्त्र दिया। बहुत सारी गरीब बहनों को वस्त्र बनाकर देती थी। एक ऐसा दिन आई कि वो सिलाई करने वाली वो बहन बीमार पड़ गई, वो मर गई, वो बीमारी से वो मर गई। वचन में लिखा है बहुतों को दान देने वाली बहन थी, बहुत लोगों को साथ देने वाली एक बहन थी। उनका मौत से वहां के आजू बाजू के लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। वहां के मसीह लोग उनको नहलाकर अठारी पर रखा और यह सुनने में आया कि वहां पर बाजू में पतरस है, किसी एक प्रांत में पतरस आया है। पतरस को बुला भेजा। पतरस को बुलाने के लिए 2 लोग गए। पतरस को खबर सुनाया कि जल्दी से लेट ना करो, देरी ना करो, हमारे गांव में आए। पतरस वहां पर आए। पतरस आते ही वहां की विधवा लोग उसने जो दिया गया वस्त्र लेकर पतरस के सामने आई और कहती है ये सब वस्त्र बनाकर हमें जो दिया है, ये विधवा लोग कहती है ये सभी वस्त्र ये बहन ने हमें बनाकर दिया है, उनके देन है। वो कितनी अच्छे काम करती थी, हमारे पास जो नहीं थी वो बना के देती थी। इतने अच्छे काम करने वाली एक बहन, उसकी बड़ी एक गवाही, वो जो देती थी, वो उनके पास जो कुछ बचा था, उसके हाथ में एक नीडल था, एक सुई था, वो सुई भी परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस्तेमाल करती थी। उसी से वस्त्र बना बनाकर लोगों को देता था। अब ये मर गई, इसका वस्त्र बात करने लगा। अब ये मर गई, इसका अच्छा कर्म बात करने लगा। वो सामने आकर पतरस को कहता है, विधवा लोग बोलते हैं ये वस्त्र जो हम पहने हैं ये सब ये बहन ने दिया है। पतरस ने सबको वहां से बाहर करा और उस बहन के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर इस बहन पर दया करे, इसने जीते जी अपने पास जो कुछ बचा था तेरे सामने वो डाल दिया है, तेरे सामने वो दे दिया है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं वचन में कि तबीता के अंदर परमेश्वर ने जान डाल दिया, वो वापस जिंदा हो गई, वो वापस उसके अंदर जान आ गई। आपने जो पहले डाला है वो आपको वापस मिल जाएगा। सबोपदेशक 11:1 में शायद लिखा है तुम्हारा रोटी जल के ऊपर फेंक दो। तुम्हारी रोटी तुम्हारे हाथ में जो है उसे जल पर डाल दो, जल के ऊपर डाल दो, पानी पर डाल दो, तुम्हारे आगे डालने के लिए तैयार है। कुछ दिनों के बाद तुम वापस पाओगे, कुछ दिन के बाद तुम उसे वापस पाओगे।